तो कंटिन्यू ही करा रहा हूँ आपको मॉडल ड्रिवन अप्रोच। तो अभी हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में एक फॉर्म बनाया था, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म विद इन आवर मॉडल ड्रिवन फॉर्म। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पर लेट्स से मैं सबसे पहले आता हूँ अपनी ऐप डायरेक्टरी पे, एंड विद इन दिस app.component.html the first step is to you have to remove all this ng model। आपको ये सारे ng model डायरेक्टिव हटाने पड़ेंगे, and instead of this ng model you have to make a use of form control name। तो उससे पहले मैं एक बार टाइपस्क्रिप्ट फाइल में चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने टाइपस्क्रिप्ट फाइल चेंज करी थी, इधर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। तो इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्म्स मॉड्यूल, यहाँ पर कुछ कॉमा करके भी आप रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स, और इधर मैं इंक्लूड करा लेता हूँ इसको इंपोर्ट में, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। Okay. Now the next step is to I am going to make a changes in my app.component.ts file। तो module.ts में मैंने changes कर लिए, reactive forms module सही तो लिखा। So now I am going to make a use of this app.component.ts। तो यहाँ पर आपका ये ऑन सबमिट फंक्शन तो रहेगा, एंड विद इन दिस ऐप कंपोनेंट क्लास वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ मॉडल। हम एक यहाँ पर मॉडल बनाएंगे, उससे पहले आपको यहाँ पर दो फाइल्स इंपोर्ट करानी पड़ेंगी, फॉर्म कंट्रोल एंड फॉर्म ग्रुप। सो मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट फॉर्म कंपोनेंट फॉर्म ग्रुप करा लेते हैं, सजेशन नहीं दिखा रहा, एंड लेट्स से फॉर्म कंट्रोल। तो ये कहाँ से करा लेता हूँ, फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स एंगुलर फॉर्म्स। सो अब आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, दैट वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल। हमको एक मॉडल बनाना पड़ता है, तो चलो बना लेते हैं। तो ये आपका सबमिट फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, तो बट यहाँ पर सबसे पहले एक मैं मॉडल बनाता हूँ, और मॉडल को लेट्स से नेम देते हैं, यूजर नेम देते हैं, लेट्स से हाँ ठीक है, और कुछ चेंजेस तो नहीं करने, फॉर्म्स ग्रुप आ गया। सो लेट्स से यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने मॉडल को नेम दे रहा हूँ, और उस मॉडल का नाम मैंने दे दिया फॉर्म्स। दिस इज द नेम ऑफ माई model, and within this I am going to make a use of an ng on it। So I am going to make a use of angular on initialization on init। तो इस तरीके से उन्होंने आपके मॉडल्स कई बार आपको दिखाई देंगे कि मॉडल का नेम उन्होंने यहाँ पर लिख रखा होगा, और इसके बाद उन्होंने यूज किया होगा ng on it करके। सो लेट्स से यहाँ पर अब मैं बना देता हूँ कि मेरे को क्या क्या यूज़ करना है। तो app.component.html का एक बार मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या है, एक फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और लैंग्वेजेस है, ठीक है। ठीक है, हम यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स से इस ng on init में आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्म। लेट्स से एक मॉडल में बनाता हूँ, तो दिस डॉट फॉर्म्स, this is going to be my model, and within this I am going to make an instance of this new form group। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ अपने न्यू फॉर्म ग्रुप का। Now within this we have to make a use of form control। तो यहाँ पर पहले मैं एक बनाता हूँ फर्स्ट नेम, क्योंकि मेरे HTML पेज में एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम और एक लैंग्वेजेस है। So I am going to make a use of this first name, and within this I am going to make a use of new form control। और यहाँ पर इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ लास्ट नेम, न्यू फॉर्म कंट्रोल, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ लैंग्वेजेस, न्यू फॉर्म कंट्रोल।
okay, and here I'm going to make a use of this semicolon आप जरूर दे देना यहाँ पर, now we'll get an error at the end. अब यहाँ पर टू वे बाइंडिंग भी आप कर सकते हो, लेट्स से यहाँ पर है ना आप अपने जो आपने बनाए कंट्रोल इनको है ना आप नेम भी दे सकते हो। मतलब क्या होगा कि जैसे ही आपका ये पेज लोड होगा app.component.html, तो यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू देते हो तो वो वैल्यू आपको वहाँ पर डिस्प्ले होकर आएगी। किस तरीके से, लेट्स से मैं यहाँ पर देता हूँ यश, और इनमें मैं लेट्स से कुछ वैल्यू नहीं देता, इनको मैं एज इट इज डिफॉल्ट वैल्यू रखता हूँ। सो दिस विल बी कॉल्ड एज योर डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये व्हेन योर फॉर्म गेट्स लोडेड दिस वैल्यू विल बी लिस्टेड आउट ऑन योर फर्स्ट नेम कंट्रोल। सो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सेव ऑल। सो अब ये जो app.component.html में है, we have to remove this ng model and instead of this ng model we have to make a use of form control name। तो जितने ही मैंने ये ng model यूज किए थे इनको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ अपने form control name। तो यहाँ पर एज इट इज आप वही नेम देना जो आपने form control name में दिया। इधर मैंने दे दिया इसको फर्स्ट नेम, दिस इज माई फर्स्ट नेम। इसके बाद यहाँ से इस ng मॉडल को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर्म कंट्रोल नेम लास्ट नेम, और यहाँ से भी हटाता हूँ, ये मेरे सिलेक्ट वाले ऑप्शन है। एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ फॉर्म कंट्रोल नेम। और ये इसको मैंने नेम कर दिया लैंग्वेजेस। वो उससे कोई आपको नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं पड़ेगा उससे, वो ये हटा देता है इसलिए। ठीक है, अब जो आपको चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर करने होंगे। इधर शो यू, अभी आप यहाँ पर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में ये अप्रोच यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ ng फॉर्म डायरेक्टिव। तो उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये मैं हटा देता हूँ। ng सबमिट तो मेरा रहेगा ही रहेगा, बट ये मेरा हट जाएगा। इधर आ जाएगा मेरे मॉडल का नेम, और जो मैंने मॉडल का नेम दिया वो दिया हुआ है फॉर्म। दिस इज द नेम ऑफ माई मॉडल। तो विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ फॉर्म ग्रुप। इधर मैं लेता हूँ फॉर्म ग्रुप, और उसका जो मेरे पास नेम है वो मैंने लिया हुआ शायद फॉर्म्स। एक सेकंड चेक करता हूँ एस है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म्स एस लिया हुआ नाम। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया, और इधर ऑन सबमिट पे ये यूजर फॉर्म चेंज होके मेरा आ जाएगा फॉर्म्स डॉट वैल्यू। इधर बस सिंपल तो वही चलिए लेट्स से इधर मैं देता हूँ, बट वहाँ पर मैंने इसको पैरामीटराइज बना रखा है इसलिए मैं दे, या तो फिर मेरे को वहाँ पर भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो फॉर्म्स डॉट वैल्यू। सो नाउ क्लिक ऑन सेव ऑन एंड टेस्ट दिस एप्लीकेशन। देखते हैं कुछ एरर है, सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया यहाँ पर तो हो गया। इज रिफ्रेशिंग। ठीक है, तो ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई आ गई है। और अगर इफ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ कंसोल, विद इन दिस आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस कंसोल। तो अभी तक तो सही चल रहा है। सो यहाँ पर मैं ये एज इट इज वैल्यू दे देता हूँ। एक मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ, और इधर एक मैं वैल्यू लेता हूँ जावा। So this template driven form has been converted into a model driven approach.